चलिए, तो अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, मिला लीजिए। चलेगा, तो फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लाइव आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के सामने। अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अब जो आपका एग्जाम हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर की 100% सही उत्तर के साथ। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। 100% सही उत्तर की आपको आरएलवी क्लासेस पर ही मिलेगा और कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। चले एक बार सभी बच्चे जल्दी जाए, और जितना पढ़ाए हैं सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लड़ा है, ठीक है, बताइए हाँ या ना। चले जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी बच्चे, सेठ जे का ये आंसर है। चलिए लगाते चले एक बार सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी, आप तमाम बच्चे जल्दी हमारे लाइव में जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, और सभी एक बार जल्दी जल्दी आइए और आप लोग आंसर की जो है ना मिला लीजिए। वैसे बिहारी बाबू अपलोड चैनल पे आपका रिकॉर्डर वीडियो भी आपका अपलोड हो चुका है। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और देखते हैं कितने बच्चे जुड़े। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए कितना आपका सही हुआ, जल्दी जल्दी बताइए जरा, कितना आपका सही हुआ, आपने कितना सही करके आया, एक बार जल्दी आप लोग हमें बता दीजिए। मेरे पास सेट कोड जे है, आपके पास कोई भी सेट हो ए से लेकर जे तक, सभी का हम उत्तर सॉल्यूशन करवाने वाले। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग तैयार हैं, यस यस लिख दीजिए हमें, एक बार यस यस लिख दिए सर जी। चलेगा नहीं सर जी, जल्दी बताया जरा सभी का आंसर की। चलिए आप लोग का कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त में, लेकर के आ चुके हैं सेठ जे का आंसर की आप तमाम बच्चे के सामने। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हैं, यस यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में 35 में 35 जो पढ़ाए वो लड़ा हाँ या ना, जो पढ़ाए हैं, जो हम सजेशन दिए थे आप लोग को, हाँ या ना बताइए, लड़ा कि नहीं, लड़ा कि नहीं मेरे पैचो, बिल्कुल लड़ा है। चलिए चलेगा 100 में 100, क्या बात है, ये हुआ बात ना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे आदर्शवादी, ठीक है मेरे पैचो, ठीक है। आपका क्वेश्चन देखेंगे 15 नहीं लड़ा था। देखिए बाबू आदर्श, इसीलिए बोले थे ना क्लास पे ध्यान देकर के जाइएगा ना तो मेरा सारा लड़ेगा। आपको 15 मिला, बहुत सारे बच्चे 35 में 35 लगा के आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। चलिए आप हमसे पढ़े थे, मेरा क्वेश्चन लड़ा। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, सबसे मेरा पहला सवाल यही है, हम जो आपको पढ़ाए थे वो क्वेश्चन लड़ा हाँ या ना। लाइव में अभी है, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है ना। चलेगा लगाते चले शिवानी कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लगाते थे सर जी आपका, ठीक है हाँ। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारों, सभी का हम पहले आंसर देते हैं, उसके बाद आप तमाम बच्चे का, ठीक है। चलेगा 65 सर जी आया था, 65 को क्वेश्चन लड़ा। अरे देखिए रेखा कुमारी, ठीक है चलेगा। अब भैया अब सब बहुत बढ़िया, अब देखिए 35 में 43 लड़ा था। अब देखिए क्या बात है, आप लोग तो एग्जाम में तबाही कर दिए, सब में सब लड़ा दिए, क्या क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास सेट कोड जे है, आपके पास कोई भी सेट हो ए से लेकर के मेरे पास जे तक, मेरे पास बच्चे ने भेजा सेट कोड जे का, तो हम जे का ही आंसर बताएंगे। आप लोग मिला लीजिएगा बढ़िया तरीके से, आप तमाम बच्चे से रिक्वेस्ट है बढ़िया तरीके से मिला लीजिएगा 100% सही आंसर के साथ। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे के स्क्रीन पे हो जाइएगा तैयार आप लोग उत्तर देने के लिए। चलिए मेरे प्यारों, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु को पोषण दिया जाता है। पहला ही क्वेश्चन बोले लड़ेगा सटोली कोशिका वाला, बोले थे कि नहीं लड़ेगा कि लड़ेगा। देखिए आ गया यहाँ पर आपके सामने, आपको दर्शन देने के लिए आ गया नहीं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दिखा था निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु को पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। कौन ऐसा जो मेरे पैसों जो जिसके माध्यम से विकासशील शुक्राणु पोषण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप तमाम बच्चे। यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा, चलेगा बहुत अच्छा सर जी, गया एग्जाम जरूर जाएगा। हम बोले थे ना आरएलवी क्लासेज ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा आप लोग का। चलेगा बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा स्नेह आप लोग ने कम समय में दिया और हम आपके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत किए और तमाम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तबाही मचवाए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा, सटोली कोशिका हो जाएगा मेरे पैसों। पहला नंबर में उत्तर आप लोग ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, सटोली कोशिका। अब चले मेरे पैसों निम्नलिखित में से, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से म्यूटाजॉन, देखिए कहता निम्नलिखित में से किसके, देखिएगा किसने म्यूटॉन सिंट्रॉन एवं रेकॉन दोनों पद दिया था। चले बता जरा मेरे प्यार, सभी बच्चे आप लोग तैयार हो जाएगा, सभी बच्चे आराम से मिलाइए मेरे प्यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बार शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, म्यूट्रॉन शब्द किसने प्रतिपादित किया। अब देखिए म्यूट्रॉन का जब भी बात होगा रेनॉन, जल्दी बताया जरा मेरे प्यार, आपका विलियम हार्किस हो जाएगा मेरे प्यार। यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार, यहाँ पर दीजिएगा आप तमाम बच्चे देखेंगे, जल्दी से जल्दी बताया जरा। ये आपका कौन दिखेगा, म्यूट्रॉन दिखेगा, म्यूट्रॉन, ठीक है, सिंट्रॉन एवं रेनान पद, रेना का पूछा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, ध्यान समझिएगा, कहता है रेकॉन पद प्रतिपादित किया किसने।
अब देखिए रेकान पद आपका किसने प्रतिपादित किया मेरे पास? रेकान पद का अगर बात करें, रेकान पद का अगर बात करें ना मेरे पास, चलिए अब यहां पर आप लोग क्या दिए हैं आंसर, जल्दी बता जरा। रेकान पद जो है मेरे पास आपका किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, याद रखेंगे मेरे पास। सर जी बहुत अच्छा एग्जाम गया, जरूर जाएगा। अब देखिए ये आपका किसने प्रतिपादित किया, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये आपका बेटसन किया था का, बेटसन किया था मेरे पास। बहुत मस्त गया सर जी, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, चलेगा। ये आपका कोई इसमें आप लोग क्या दीजिएगा, इसमें आपका देखेंगे सर जी क्या भी दिखेंगे। हाँ चलिए यहां पर दीजिएगा आपका कौन देखेंगे, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन इसका आंसर हम कमेंट में दे देंगे। अब देखिए मेरे पास देखेंगे यहां पर, देखिएगा मेरे पास यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र एवं, ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र एवं अधिक पोषण स्तर को रहता है, पारिस्थितिक तंत्र एवं अधिक पोषीय स्तर आपका कौन रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका क्या होगा, दो को यहां पर आंसर है लेकिन आपको यहां पर दिमाग लगा के लगाना, तो जंतु प्लावक यहां पर लगाएंगे, प्लावक ही होगा लेकिन जंतु प्लावक। अगला क्वेश्चन देखिएगा नारियल के, अब देखिए नारियल जो खाते हैं मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति आपका क्या होती है, नारियल का मध्य फल भित्ति का प्रावक देखिएगा पूछा जा रहा है आपका क्या होगा। तमाम बच्चे, जो भी बच्चे का सेट कोड जे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका बिहारी बाबू चैनल पे भी आंसर की आपका चल रहा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पर टच करके आप लोग बिहारी बाबू पे जाकर भी आंसर की आप लोग मिला सकते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। नारियल के पूछा जा रहा मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए ये आपका कड़ी होती है, मध्य फल उजला वाला जो भाग होता है ना क्या होता है, कड़ी होती है, आपको बोले थे ना। चलिए अब देखिए मेरे पास निम्नलिखित में से आपका किसमें, आपका पुमंग, पुमंग मेरे पास पुमंग का निर्माण आपका किसमें होता है, पुमंग का ये पुकेसर का भाग है, ये आपका किसका भाग है, पुकेसर का भाग है। तो पुकेसर किसमें निर्माण होगा, चलिए बोले थे बताए कि नहीं, 100% सही उत्तर लगा कि नहीं आप लोग बताए जरा, 100% सही लड़ा ना। चलिए सभी बच्चे कैसा गया मेरे पे एग्जाम, तबाही मच गया ना। बोले ना जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता है उसका तो एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, एक भी नहीं लड़ा है, बोल देगा आकर के लड़ा है तो अब समझ जाएंगे उसमें पावर है, नहीं लड़ा है और नहीं लड़ेगा भी, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए वो सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन लाते हैं, बड़ा बड़ा लड़ता नहीं है। जो हम छोटा क्वेश्चन बताए यहाँ पर पुकेसर होगा इसका उत्तर, पुकेसर यानी कि पुमंग। और जायांग का अगर बात होगा तो यहाँ पर स्त्री केसर होता है मेरे प्यारों। निम्नलिखित में से किसमें आपका पुमंग का निर्माण होता है, पुमंग का निर्माण आपका किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, पुकेसर में। अब देखिए मेरे प्याचो ये देखिएगा, मनुष्य के सालागनता समूह की संख्या आपका क्या होगा, मनुष्य के सालागनता समूह की संख्या आप लोग क्या दीजिएगा, चलिए तैयार हो जाएगा। मनुष्य जो है इसके सालागनता समूह की संख्या आप लोग क्या दीजिएगा, चलिए मनुष्य के सालागनता समूह की संख्या आपका क्या होगा। चलिए आप तमाम बच्चे तैयार हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर देखिए 2n में अगर होता तो यहाँ पर 46 लगाते, लेकिन यहाँ पर सालागनता समूह देखिए आपका देखेंगे 46, सॉरी 2 देखिए जोड़ा में रहता तो 22 लगाते, लेकिन यहाँ पर 22 नहीं होगा 46 होगा, समझ रहे ना मेरे प्यार बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाते हैं। अब देखिएगा आप देखिए निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाते हैं, गुणसूत्र की मूल संख्या को कौन दर्शाते हैं। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाएगा, यहां पर उत्तर दीजिएगा मेरे पास, चलिए लगा दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से गुणसूत्र के मूल संख्या को दर्शाते हैं। अब देखिए गुणसूत्र का मूल संख्या कौन दर्शाता है मेरे प्याचो, गुणसूत्र के मूल संख्या गुणसूत्र आपका देखेंगे यहाँ पर कौन होगा मेरे प्याचो, गुणसूत्र के मूल संख्या आपका दर्शाते हैं तो आपका मेरे प्याचो आपका क्या होगा 2n हो जाएगा, 2n आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना मेरे प्याचो 2n दर्शाता है। निम्नलिखित देखिएगा नग्न बीजियों में एंडोस्पर्मिक की प्रकृति आपका क्या होती है, नग्न बीजी जो है इसमें एंडोस्पर्म की प्रकृति का आपका क्या होगा। चलिए आप लोग तैयार हो जाए, एक बार शेयर कर दीजिएगा। नग्न बीजी का बात मेरे प्याचो इसमें एंडोस्पर्म की प्रकृति का आपका क्या होगा, चलिए लगा देगा। नग्न बीजी का बात रहे मेरे प्याचो इसमें आपका क्या होगा, नग्न बीजी में एंडोस्पर्म की प्राकृतिक आपका क्या होगा, ये त्रिगुणित कोशिका होती है, आंसर क्या होगा सी। अब चलिए 8 तो हो गया, 9 नंबर निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है, तनाव स्ट्रेस हार्मोन आपका कौन है। चलिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन इसका आंसर हम दे देंगे आपको चैट सेक्शन में, बाद में आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, आप तमाम बच्चे, सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक बार शेयर कर दीजिए आप तमाम बच्चे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, शेयर वार मार दीजिए आप तमाम बच्चे से रिक्वेस्ट है। देखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन तनाव आपका देखेंगे, यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा फटाफट दे देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में आपका क्या होगा मेरे पास इथीन हो जाएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत शारीरिक हानिकारक पहुंचाता है। ओजोन परत का अगर बात करें सबसे ज्यादा हानिकारक अगर पहुंचाएगा, याद रखेंगे मेरे जो ओजोन परत पर सबसे ज्यादा हानिकारक अगर पहुंचाता है ये आपका देखेंगे सभी हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड, CO2 का आप देखिए फिब्रोइन, टोटल ऑल ऑफ दीज इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, लगाते चले मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सभी बच्चे लगा देगा देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है लगाते चलेंगे मेरे पास, सभी बच्चे दीजिएगा।
चलिए बहुत सुंदर, चलिए तबाही मचा दीजिए मेरे पास। तो इसका आंसर क्या देगा, जल्दी से जल्दी। चलेंगे बहुत सुंदर मेरे पास। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आप लोग का क्या होगा, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। चलेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संक्षिप्त जैव मंडल कितने हैं। भारत में संक्षिप्त जैव मंडल आपका कितना है, चलिए तैयार हो जाएंगे मेरे पास। भारत में अगर बात करें संक्षिप्त जैव मंडल आपका पूछा जा रहा है कितना है, भारत में संक्षिप्त जैव मंडल आपका कितना है, चलिए लगा दीजिएगा। भारत में संक्षिप्त जैव मंडल का बात करें मेरे प्यार, आपका कितना होगा, चलिए आप लोग तबाही कर दीजिएगा। देखेंगे भारत में संक्षिप्त जैव मंडल का अगर बात करें, आपका कितना है, 18 है, ठीक है ना, 18 हो जाएगा। भारत में संक्षिप्त जैव मंडल आपका कितना है, चलिए सभी को पता है ना, सभी बच्चों को पता है ना, भारत में संक्षिप्त जैव मंडल आपका कितना है। इसमें तो सभी बच्चे लगा सकते हैं, चलिए दीजिएगा मेरे प्यार। भारत में संक्षिप्त जैव मंडल कितना है। अब चलिए भारत में संक्षिप्त जैव मंडल का अगर बात करें मेरे प्यार, तो ये आपका 18 संक्षिप्त जैव मंडल आप लोग को याद होना चाहिए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मेरे प्यार। देखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका देखेंगे सभी बच्चे लगा देगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करेगा। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का अगर बात करें मेरे प्यार, यूरोथ्रिक्सिन हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13-14 नंबर। अब देखिएगा क्राइटॉक्सिन क्या है, क्राइटॉक्सिन आपका क्या है, देखिएगा इनमें से आपका किसी के लिए कार्यरत नहीं है, आंसर क्या होगा, क्राइटॉक्सिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अरे यार ये क्या हो गया। अब यहाँ पर दीजिएगा मेरे प्यार, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पर सही है। देखिएगा कौन सा जोड़ा आपका सही है, यहाँ पर जल्दी बताइए जरा, कौन सा जोड़ा आपका सही है। चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, कौन सा जोड़ा आपका सही है, यहाँ पर जल्दी बताइए जरा, कौन सा जोड़ा आप लोग का यहाँ पर सही है, जल्दी से जल्दी आप लोग तबाही कर दीजिएगा। कौन सा जोड़ा यहाँ पर आप लोग का सही है। देखिए आपका ए बराबर क्या होगा, टी, जी बराबर ए बराबर टी बराबर जी बराबर सी, यहाँ पर क्या होगा, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 हो गया 16। निम्नलिखित में से घुलनशील घुलनशील आरएनए आपका कौन है, घुलनशील आरएनए आपका कौन होगा। चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा, घुलनशील आरएनए का बात पे चलिए लगा दीजिएगा, घुलनशील आरएनए आपका कौन है, जल्दी बताइए जरा, घुलनशील आरएनए आपका कौन है, जल्दी से जल्दी, घुलनशील आरएनए आपका कौन है, जल्दी से जल्दी दीजिएगा। घुलनशील आरएनए का जब भी बात होगा तो टी आरएनए आपका क्या है, घुलनशील आरएनए है, याद रखेंगे, टी आरएनए क्या है, घुलनशील आरएनए है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का उत्तर सभी बच्चे लगा दीजिए, और एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस बंधन से आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड सबबंधन होते हैं। चलिए बता जरा। अब यहाँ पर तो आप तमाम बच्चे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर सभी बच्चे किस बंधन से आपका डीएनए पूछा जा रहा है, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से लगा जरा मेरे पास। यहाँ पर क्या होगा, किस बंधन से। एक मिनट आप तमाम बच्चे रुक जाइएगा, एक मिनट हम आपका समय लेंगे, क्योंकि 1 मिनट समय लेने से बहुत ज्यादा मायने रखता है 1 मिनट, क्योंकि एक वीडियो हमको पब्लिश करना है। 1 मिनट आप तमाम बच्चे से मेरा समय है, 1 मिनट रुक जाइए मेरे प्यार। 1 मिनट हम आपका समय लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिर जो है 1 मिनट। चलिए 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, 1 मिनट हम आपका समय लेंगे, आप तब तक से कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन, देखिएगा आपका क्या होगा मेरे प्यार, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17-18 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंग का उदाहरण है, समवर्ती अंग जो है इसका उदाहरण आपका कौन है। चलिए लगा जरा, समवर्ती अंग का उदाहरण आप लोग कौन दीजिएगा, जल्दी बताइए जरा, सभी बच्चे लगा दीजिए, समवर्ती अंग का उदाहरण आपका कौन है, जल्दी से जल्दी। चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा, समवर्ती अंग का उदाहरण आपका कौन है, जल्दी से जल्दी बताइए, समवर्ती अंग जो है इसका उदाहरण कौन है। चलिए सब देखिएगा, समवर्ती अंग का उदाहरण कौन होगा मेरे प्यारों। चलिए समवर्ती अंग का उदाहरण, चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कहता है समवर्ती अंग का उदाहरण है। चलिए यहाँ पर आप लोग क्या लगा के आए हैं, समवर्ती अंग का उदाहरण आपका क्या, चमगादड़ का पंख है, चमगादड़ के पंख, मनुष्य क्या हाथ, आंसर क्या होगा, सी, सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से आप देखिएगा जलकुंभी, आप देखिएगा किसके माध्यम द्वारा जलकुंभी में परागन होता है, जलकुंभी में परागन का माध्यम क्या है। देखिएगा जलकुंभी का अगर बात करें, इसमें परागन का माध्यम क्या है, जलकुंभी में किसके माध्यम से परागन की क्रिया होती है। चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा, जलकुंभी में किसके माध्यम से परागन होगा। आदर्श कैसा गया पेपर, जेठालाल गड्ढा, अच्छा नहीं जाएगा यार, ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा मेरे, ऐसा थोड़ी है मेरे प्यार चो, आप लोग का देखिए तबाही मचा दिए। अब देखिए जो देखिए जिसका ध्यान क्लास, देखिए हम बोले ना एक भी नहीं छूटेगा आप लोग का,
क्या 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 कह के आप लोग को भेजे थे? एक भी नहीं छूटेगा। छूटा? बताइए। अगर छूट गया तो आप लोग अभी ही बोलिए, कमेंट में ही हमें बोलिए कि सर जी आप झूठ बोले, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ा है। देखिए बहुत बड़ा बुरा लगा। आप लोग बोल सकते हैं हमें, आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम यहीं पे अभी खड़ा है। अगर आपका नहीं लड़ा तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब बताए थे, जलकुंभी वाला सब बताए थे कि नहीं? बताए थे कि नहीं? हाँ या ना? चैट कोई भी बच्चा का नहीं, सब ठो लगा हुआ है, पता नहीं कहां लगा हुआ है, समझ से बाहर है। एक भी बच्चा चैट नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किसमें नर तथा मादा एक ही में बनता है? नर और मादा एक ही में बनता है मेरे प्यार। यहां पर दीजिएगा नर और मादा। चलिए आप लोग जल्दी बताइए। जेठालाल गड्ढा, जेठालाल गड्ढा जल्दी बताए जरा। सभी बच्चे तैयार हो जाएगा मेरे प्यार। नर और मादा का बात में चल रहे, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। नर और मादा अगर बात करें ना, नर और मादा, तो देखिए टमाटर, टमाटर, नारियल में नारियल, देखिए खीरा, नर और मादा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? पुष्प, 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 पुष्प। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार, लगाते चलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। नर और मादा अगर बात करें ना, नर और मादा, देखिए टमाटर, टमाटर, नारियल में। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चे। देखिए मैसेज पे मैसेज आ रहा है, सर जी बढ़िया गया है, बढ़िया गया। हमको तो आंसर की देने का भी मन नहीं कर रहा है इस टाइप का देख करके, क्योंकि इतना मस्त गया है आप लोग का परीक्षा, कहने से बाहर है। इसके लिए आप देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, किसमें आपका हो जाएगा? दोनों आपका देखेंगे, नर और मादा दोनों एक ही में, नारियल में, नर और मादा दोनों एक ही नारियल में हो जाएगा, क्योंकि नर और मादा दोनों एक ही में पाया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से आपका किस ग्रह पर जीवन संभव आपका है? किस ग्रह पर जीवन आपका संभव है? चलिए अब दीजिएगा, कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर आपका जीवन संभव है मेरे प्यारों? कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर आपका जीवन संभव है? चलिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, किस ग्रह पर आपका जीवन संभव है? चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे आंसर देने के लिए। किस ग्रह पर जीवन आपका संभव है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, किस ग्रह पर आपका जीवन जो है आपका संभव है? आप लोग दीजिएगा, किस ग्रह पर जीवन आपका संभव है? जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार हो जाएंगे, किस ग्रह पर आपका जीवन जो है आपका संभव है? चलिए अब देखिए, मंगल ग्रह पर जो है ना आपका जीवन संभव है। आप लोग को बता चुके हैं ना ये सब। बोलिए सर जी बताए थे कि नहीं? सर जी का क्वेश्चन ला रहा, हाँ या ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, अब देखेंगे किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों गन्ने की बुआई आपका की जाती है? बता जरा, गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाएगी? आप लोग दीजिएगा, गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाएगी? लगा दीजिएगा, गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाएगी? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। 22 नंबर, गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाएगी? तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, गन्ने की बुआई। गन्ने की बुआई का अगर बात करें किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से जल्दी। अब देखिए, गन्ना मतलब गन्ना जो रोपा जाता है ना मेरे प्यारों छो, तनों के टुकड़ों द्वारा। किसके द्वारा? तना का टुकड़ा जो है ना, तना जो उसका काट करके रोपा जाता है। आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए निम्नलिखित में से SO2, SO2 प्रदूषक प्रभावित करता है। SO2 प्रदूषक प्रभावित करता है, जल्दी बता जरा। SO2 प्रदूषक प्रभावित करता है, बता जरा किसे? SO2 सल्फर ऑक्साइड का बात है। देखेंगे आपका हरित लवक हो जाएगा, हरित लवक को प्रभावित करेगा। आप लोग याद रखें, किसको प्रभावित करेगा मेरे प्यारेलाल? हरित लवक को। आप लोग को याद रहेगा नहीं? सब याद रहेगा कि नहीं सर जी? याद रहना चाहिए ना हरित लवक को, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यार छो, हरित लवक हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया उत्तर। चलेगा, चलिए बताए जरा, हाँ चलिए बताए जरा मेरे प्यार छो। चलिए लगाते चलिए, सभी बच्चे दीजिएगा, लगाते चले मेरे प्यार चौक, सभी बच्चे दीजिएगा। चलेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था क्या क्या लगा? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था, चलिए दीजिएगा, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवस्था आपका क्या क्या लगा? चलिए जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक अवस्था मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीवन काल कहलाता। आप लोग याद रखेंगे, क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। ये सब बताइए, इतना होला होला दिया था ना यार। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोली कोशिकाएं पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों नियंत्रित होती है? बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, किस हार्मोन के द्वारा एस्ट्रोली कोशिका आपका नियंत्रण होती है? चलिए बता जरा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से एस्ट्रोली कोशिका नियंत्रण होती है? चलिए आप लीजिएगा, सभी बच्चे लगा जरा, कौन सा हार्मोन के माध्यम से एस्ट्रोली कोशिका का नियंत्रण होता है? चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर आप लोग क्या देगा? FSH हार्मोन के द्वारा, FSH हार्मोन के द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन लड़ाना आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? अपरा से होकर मातृ प्रतिरक्षी जो है ना, अपरा से होकर गुजर नहीं गुजरता, ठीक है ना।
आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजाति के निर्माण में आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? नई प्रजाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपका कौन निभाएगा? चलिए चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। नई प्रजाति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपका कौन निभाती है? चलिए आप लोग दीजिएगा। आज कमेंट नहीं कर रहा है कोई बच्चा, सब तो मिलान में देखेंगे वी लगन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से आपका किसके विवरण, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर देखिएगा, इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, इसका आंसर हम कमेंट में आपको डाल देंगे, आप घबराइए नहीं। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से आपका किसमें गुणसूत्र का एकत्रित जोड़ा पाया जाता है? किसमें गुणसूत्र का एकत्रित जोड़ा पाया जाता है? ट्राइसोमिक में हो जाएगा। किसमें? ट्राइसोमिक में अगर बात करें गुणसूत्र का एकत्रित जोड़ा पाया जाता है 29 में, आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, आपका निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका विभाजित होता है? कौन सा ऐसा, ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे पास निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा, देखिएगा आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर क्या दीजिएगा? अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक कोड है? आरंभिक कोड आपका कौन सा है? चलेगा लगाते चले मेरे पास, आरंभिक कोड आपका कौन सा? चलिए शेयर मार दीजिएगा। आरंभिक कौन, चले लगाते चलेंगे। देखेंगे आपका यूएजी होगा, यूजीए आरंभिक कोड आपका कौन है मेरे पास? यू देखिएगा एयूजी, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखेगा, बायोलॉजी शब्द आपका प्रतिपादित किया था, बायोलॉजी शब्द आपका किसने प्रतिपादित किया? आप लोग तैयार हो जाएगा। बायोलॉजी शब्द जो है आपका किसने दिया था? आप लोग तैयार हो जाइए। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लगा तो चलेगा। चलेंगे देखिए आपका कौन होगा? ये आपका अरस्तु हो जाएगा। यहाँ पर बायोलॉजी शब्द आपका किसने दिया? अरस्तु, अरस्तु हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग तैयार देखिएगा, आप तबाही मचाते चलिए, आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध आपका पीला क्रांति से है? पीला क्रांति से, ठीक है ना, पहचान गए हैं आपको। अभी थोड़ा लाइव क्लास कर रहे हैं, करते हैं बात आपसे थोड़ा बाद में, ठीक चलेगा। देखेंगे आपका क्या होगा, देखेंगे मेरे पास आपका, देखेंगे किसका संबंध आप ये पॉली क्रांति से है? पॉली क्रांति से, इसमें थोड़ा हम कहा देखिएगा तेलहन का हो जाएगा पॉली क्रांति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधा के कौन सा ऐसा भाग है? क्या बात है यार, देखिए 30 मिनट में 1900 बच्चे, बहुत बड़ा बात होता है बिहारी बाबू यूट्यूब चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरा दिल से नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, आप लोग कर दीजिए वायरल, धुआं धुआं कर दीजिए भौकाल। क्या बात है, लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं। लग रहा है हमको फिर आंसर की देना पड़ेगा बिहारी बाबू, भी दे दे क्या? बोलिएगा तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। 30 मिनट में 2000 बच्चे, बहुत बड़ा नंबर होता है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्याचो, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त के, आपका पूछा जा रहा है मेरे प्याचो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में? देखेंगे मेरे प्याचो, साइक्लो क्या होगा मेरे प्याचो? एस्पोरिन हो जाएगा, आंसर क्या होगा? साइक्लो एस्पोरिन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आपका किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? चलिए लगा दीजिएगा, जनसंख्या हेतु किया जाएगा, आपका प्राकृति हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है यहां पर देखेंगे 1:3 लगाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 37 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से कौन एडेनिन तथा आरएनए के निर्माण में संबंधित है? एडेनिन और आरएनए के निर्माण में संबंधित आपका कौन है? चलिए एडेनिन और आरएनए के निर्माण में संबंधित आपका कौन है, जल्दी बताइए जरा। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका मलेरिया रोग जनक है? मलेरिया रोग जनक आपका कौन है? चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। मलेरिया रोग जनक प्लाज्मोडियम हो जाएगा, 39 में आंसर क्या होगा? इस लाइव को भी हमको लग रहा है कितना बच्चा, अरे देखिए
24 मिनट में 3,000 देख लिए, क्या बात है। हम लोग तो आग लगा दीजिएगा ऐसे में यार। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, ये अपना देखिएगा तबाही मचाने वाला चैनल ही है क्या। चलिए बहुत सुंदर। और देखिए निम्नलिखित में से आपका किसके द्वारा शारीरिक और ऊर्जा अब देखिए अवशोषित किया जाता है। क्या होगा मेरे पास, पौधारोपण के माध्यम से। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पौधारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका क्लोरोफिल में आपका देखिए पॉर्फिन अवलय में माध्यम होता है। तो देखिए आपका क्या होगा, मैग्नीज और लोहा, लोहा लगाइएगा यहाँ पर आंसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 42। देखिए आप मेरे पास निम्नलिखित में से किस पौधे में आपका फास्फोलाइन पायरुवेटिक आपका है, जल्दी बताइएगा। कितना गो लोग जुड़ा है, 108 गो। चले कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है मेरे लिए। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले यही मेरा काम है। लाइक मारिए, सब्सक्राइब मारिए, आपका CH4 यहाँ पर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या था मेरे बच्चों, आपका मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, सुंदरवन में। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर, सुंदरवन में। निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रम आपका कहाँ होता है, द्वितीय अनुक्रम कहाँ होता है। द्वितीय अनुक्रम का अगर बात करें तो ये आपका बालू पे होता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 45। देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, आपका क्या होगा, सेल्विनिया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सभी हो जाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन अमीबा के अनुकूलन परिस्थिति में होता है। तो देखिए आपका क्या होगा, बहुखंडन या मुकुलन, मुकुलन हो जाएगा, ठीक है ना। अमीबा में देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, अमीबा में प्रजनन आपका मुकुलन के माध्यम से होता है। अब देखिए मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहां से विकसित होती है, अब दिखेगा स्त्री जनन मार्ग हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी, स्त्री जनन मार्ग। चलिए आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई। आज आपने एग्जाम क्या दिया, आपका ये एग्जाम तबाही मचाने वाला आपका तबाही हो गया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका जुड़वा भाइयां, दो युग्मनज अगर होगा ना, दो युग्मनज अगर होगा मेरे प्यारलाल, इसके द्वारा जुड़वा भाइयां होता है, दो युग्मनज जब होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है आपका पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोमी कल्चर बात करें ना फल से, फ्लोरी कल्चर फूल से, ठीक है। चलिए कितना बार आपको समझाएं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली आपका है, समुद्री मछली आपका कौन है। चलिए आप लोग तैयार हो जाएंगे, समुद्री मछली आपका कौन है। चलिए देखिएगा हिल्सा, हिल्सा क्या है प्रकार का समुद्री मछली है। 52 में आंसर क्या देगा, सी, हिल्सा क्या है, समुद्री मछली है। 53 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आपका कुनकेन का स्रोत है, कौन आपका कुनकेन का स्रोत, आप लोग तैयार हो जाएंगे। कुनकेन का स्रोत आप लोग का कौन होगा, चलिए आप लोग तबाही कर दीजिएगा मेरे प्यारों। कुनकेन का स्रोत आपका कौन है, जल्दी। अब देखिए सिनकोना हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये सिनकोना। अब देखिए काष्ठीय आरोही लगाताएं कहां पाए, लताएं कहां पाई जाती है, देखेंगे मेरे प्यार। ये आपका पर देखिए देखिएगा पर्णवाती वन में। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आपका फसल हेतु परिवर्तित किया जाता है, गामा किरण। गामा किरण हो जाएगा मेरे प्यार। गामा किरण मतलब क्या हुआ, गामा रेज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोग ने ये प्यार और स्नेह, इस चैनल को इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका सदा सदा आभारी हूं, और दिल से मेरे प्यार बच्चों। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, निम्नलिखित में से ट्यूमर द्वारा किसका कायिक प्रवर्धक होता है। ट्यूमर द्वारा लहसुन, लहसुन का। आज क्या कहता है निम्नलिखित में से आपका देखेंगे, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज, इसका आंसर हम बाद में दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग आपका देखेंगे, आपका बोले थे ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यौन संचालित रोग। आपका सभी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, यौन संचालित रोग सभी हो जाएगा ना। चलिए आप लोग तैयार हो जाएगा, आंसर दे दीजिए मेरे बच्चों। चलेंगे देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 58-59 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण स्थान या फिलोपियन देखेंगे 32 कोष की अवस्था यहाँ पर लगाएगा। ऑप्शन क्या होगा, 32 कोष की अवस्था। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या वैज्ञानिक, आप देखिएगा जनसंख्यांकी हो जाएगा, जनसंख्यांकी। आप लोग क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से त्वचा का रंग इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग क्या देगा, 61 में आंसर क्या देगा, डी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका कहता है न्यूरोस्पोरा 8 देखिए वन समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होगा। आंसर क्या होगा, बी। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, क्या होगा, पॉलीफॉर्म का लगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन है पॉलीफॉर्म। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका परिदलपुंज भाग है, दलपुंज बादलपुकेसर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नलिखित में से किस देखेंगे, आपका त्वचीय कोशिका हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए त्वचीय कोशिका। निम्नलिखित में से कौन आपका लिंग सहलगनता गुण है, सभी हो जाएगा, सभी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जाति जीवाश्म है। अब देखिए जाति जीवाश्म, ऑप्शन क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा, कुत्ता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। निम्नलिखित में से आपका कौन आपका एटाविज्म का उदाहरण है, एटाविज्म का उदाहरण आपका कौन है, 70 नंबर में दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे, तो आपसे क्या होगा, घुंघराले बाल, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए जो भी बच्चे पीछे आए हैं, जो भी बच्चा पीछा आया है उसके लिए हम फिर से एक बार जो है ना बता देते हैं, जो भी बच्चे पीछे आए हैं उसके लिए फिर से हम बता देना चाहेंगे। हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अब जो आपका एग्जाम हुआ मेरे प्यारे बच्चों, लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों आंसर की 100% सही उत्तर के साथ। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। 100% सही उत्तर की आपको आरएलवी क्लासेस पर ही मिलेगा और कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। चले एक बार सभी बच्चे जल्दी जाए, और जितना पढ़ाए हैं सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लड़ा है, ठीक है, बताइए हाँ या ना। चले जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सभी बच्चे, सेठ जे का ये आंसर है। चलिए लगाते चले एक बार सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी, आप तमाम बच्चे जल्दी हमारे लाइव में जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों, और सभी एक बार जल्दी जल्दी आइए और आप लोग आंसर की जो है ना मिला लीजिए। वैसे बिहारी बाबू अपलोड चैनल पे आपका रिकॉर्डर वीडियो भी आपका अपलोड हो चुका है। चलिए एक बार सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और देखते हैं कितने बच्चे जुड़े। एक बार सभी बच्चे हमारे साथ जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए कितना आपका सही हुआ, जल्दी जल्दी बताइए जरा, कितना आपका सही हुआ, आपने कितना सही करके आया, एक बार जल्दी आप लोग हमें बता दीजिए। मेरे पास सेट कोड जे है, आपके पास कोई भी सेट हो ए से लेकर जे तक, सभी का हम उत्तर सॉल्यूशन करवाने वाले। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग तैयार हैं।